तुम दोनों के किसी भी सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। मैं कुछ नहीं जानता। अगर आप नहीं जानते तो कौन जानता है? सिर्फ एक कालिया नाग। सिर्फ वही जानते हैं उस पायल की कहानी, सिंगिका का सच। वो राज सिर्फ कालिया नाग जानते हैं। और कहाँ मिलेंगे ये कालिया नाग? नहीं ढूंढ पाओगे उन्हें प्रथा। कहते हैं वो पाताल लोक में कहीं विराजित है, लेकिन कहाँ ये किसी को भी नहीं पता। वो जहाँ भी हो हम उन तक पहुँच जाएंगे। इतना आसान नहीं होगा प्रार्थना। छल, कपट, माया, आपत्ति और विपत्ति से भरा है वहां तक पहुंचने का रास्ता। और इन सब के बावजूद अगर तुम वहां पहुंच भी जाती हो तो कालिया नाग का सबसे बड़ा सच जान लो। कालिया नाग सबसे गुस्सैल नाग है। उनके गुस्से से आज तक कोई नहीं बच पाया। अपने विराजित स्थान से वो कभी बाहर नहीं निकलते और कोई नागिन नृत्य या धुन उन्हें आज तक प्रसन्न नहीं कर पाई। उनके क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगी तुम अगर यह प्रयत्न किया, क्योंकि कालिया नाग को प्रसन्न करना असंभव है। पर हम ऐसे अपने दुश्मनों को जीतता हुआ भी तो नहीं देख सकते ना। जैसी महादेव की इच्छा प्रथा। प्रार्थना, तुम्हें एक बात कालिया नाग से पता करनी होगी, अपने खुद के भविष्य के बारे में। नागराज तक्षक तो आप हैं और शेषनाग की किताब भी आपके पास ही है, तो मेरे भविष्य के बारे में भी इस किताब में लिखा होगा ना? वो किताब जरूर मेरे पास है, लेकिन शेष नागिन का वो राज, उसकी जिंदगी का वो पन्ना जिस पर भविष्य लिखा है, कालिया नाग अपने साथ ले गए। तो तुम्हें कालिया नाग से ही पता करना होगा प्रार्थना। अगर ऐसा है तो हमें कालिया नाग के पास जाना ही होगा। इसका मतलब तेरे सपने में जो तुझे काले नाग दिख रहे हैं तुझे कोई संकेत देना चाहते हैं। हम परत दर परत सच्चाई को खोदेंगे, तब तक खोदेंगे जब तक हम सच्चाई तक नहीं पहुंच जाते। और सच्चाई तक पहुंचने के रास्ते में हमें हमारे कई दुश्मन मिलेंगे। हमारे सबसे बड़े दुश्मन नेवले। क्या? हाँ प्रार्थना, वो जगह नेवलों का निवास है। कि चाहे जो भी हो जाए हमें कालिया नाग तक पहुंचना ही होगा, क्योंकि एक वही है जो नानी के दोनों पायल का राज भी जानते हैं। एक वही हमें बताएंगे, कालिया नाग। प्रतीक्षा तू यहाँ? प्रार्थना तू यहाँ? प्रतीक्षा तू यहाँ क्या कर रही है? तुझसे मिलने ही आई थी। गुजराल हाउस गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर तेरे हस्बैंड से बात हुई, उसने बोला कि तुम दोनों का रिश्ता टूट गया है। क्या हुआ प्रार्थना, सब ठीक तो है? सब कुछ ठीक तो नहीं है, पर विश्वास पूरा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? बहुत लंबी कहानी है, छोड़ना, कभी बाद में फुर्सत से बताऊंगी। पर तू बोल, तू यहाँ क्यों आई है? क्यों? अपनी फ्रेंड से मिलने नहीं आ सकती? मेरी बचपन की स्कूल की फ्रेंड है, स्कूल साथ में जाते थे, इतनी मस्ती करते थे, साथ में बैठते थे। तो सब भूल गई या कुछ याद भी है? कुछ नहीं भूली, सब कुछ याद है। पर बता तो सही, यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं प्रार्थना, मेरी जिंदगी अचानक से बदलने वाली है। पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ प्रतीक्षा, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, मेरी शादी होने वाली है। सच्ची? दैट्स ग्रेट न्यूज़। पर क्या हुआ, तो खुश नहीं है क्या? पता नहीं। पता नहीं मतलब? जिससे तेरी शादी होने वाली है तो उसे जानती तो है ना? माँ पापा ने शादी तय की है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। ऐसे कैसे नहीं जानती? जानना तो पड़ेगा ना प्रतीक्षा। देख, माँ पापा हमेशा अपने बच्चों की खुशियाँ ही चाहते हैं, पर खुश रहना तो तुझे है ना अपनी खुशियों के साथ। देख प्रतीक्षा, जिंदगी में कभी कभी जो हमने सोचा है वैसा नहीं होता, और कभी कभी जो होता है वैसा हमने कभी सोचा नहीं होता। जिंदगी कभी कभी हमें बहुत डरा देती है और कभी कभी हमारे सबसे प्यारे सरप्राइजेस दे जाती है। तो देखना, तेरे लिए भी कोई ऐसा लड़का जरूर बना है
जो अब तक तेरी जिंदगी में आया तो नहीं, पर बना जरूर है। पर ये सब किताबी बातें हैं। भगवान ना करे अगर कुछ गलत हो गया तो। मेरे और रुद्र की शादी ना प्यार की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं थी, पर जैसे हमारी शादी हुई ना, वैसे मुझे रियलाइज हुआ कि रुद्र ही है जो मेरे लिए बना है। वही है जो मुझसे प्यार करता है और जिससे मैं कभी प्यार कर पाऊंगी। तो बस आज ऐसा लगता है कि अगर भगवान ना करे उसे कुछ हो जाए ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरे पापा का बहुत बड़ा सपना है कि मेरी शादी हो जाए, पर मेरा मन नहीं है। अगले 4 दिनों में हम तेरी शादी कर देंगे। शादी कर ले। अच्छा प्रार्थना, एक बात बता, तू रुद्र से इतना प्यार करती है तो उसने ये रिश्ता क्यों तोड़ दिया? हमारे रिश्ते में ना एक गलतफहमी आ गई है प्रतीक्षा। उसी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, और तू देखना मैं जल्दी ये गलतफहमी दूर भी कर दूंगी। और जैसे ये गलतफहमी की दीवार हमारे रिश्ते से टूट जाएगी ना, वैसे ही रुद्र मुझे वापस अपना लेंगे। पता है, प्यार में ना सच्चाई, विश्वास और इज्जत, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। जिस रिश्ते में ये तीनों चीजें हैं ना, वही जिंदगी सबसे खूबसूरत जिंदगी है। और मैं जानती हूँ तू अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है, और मैं प्रार्थना करूंगी शिव जी से कि वो तेरी इस नई शुरुआत में तेरा साथ दे, और जब कभी तेरे कदम लड़खड़ाए तो तुझे हाथ दे। देख, अब हमारी किस्मत में क्या लिखा है ये ना तुझे पता है ना मुझे। बस इतना पता होना चाहिए कि हमारी किस्मत में जो भी लिखा हो ना, बस अच्छा ही है। तो तू बस हिम्मत से काम लेना, देखना तेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। वो गुफा की दूसरी तरफ शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। हाँ यार, चलो यहाँ से चलते हैं। 1 मिनट, सब लोग यहाँ पे हैं लेकिन मॉम डैड कहाँ पे है? मैं कॉल करता हूँ। ऋत्विक गया है अंदर, बस आते ही होगा, डोंट वरी। ऋत्विक, मॉम डैड कहाँ है? एक्चुअली गुफा की एक तरफ एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है और वो हिस्सा शेक करने लगा और वो गुफा का हिस्सा नीचे गिर गया। शायद अंकल आंटी वहीं पर थे। रुद्र लिसन, तुम अंदर नहीं जा सकते अभी, बहुत तबाही मची है, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। वहाँ पे जाना जान के लिए ठीक नहीं है रुद्र। होने तो ऋत्विक, मुझे जाना पड़ेगा। मॉम डैड, रुद्र रुको। रुद्र लिसन। मॉम! डैड! रुद्र वेट। आप बाहर रुकिए। अरे मेरी मॉम डैड वहाँ पे है। बाहर निकलिए आप। अरे बाहर निकलिए पहले आप। अरे प्लीज आप बाहर निकलिए पहले। बाहर निकलिए। देखिए यहाँ पर 2 बॉडी दबी मुझे मिली है, हम उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कुछ सामान मुझे मिला है उनके पास से, शायद उनका हो। देखिए आप एक बार। लाश निकालिए इधर से आप। रुद्र प्लीज काम डाउन। तो आखिर वो लड़की अपना काम कर ही गई। रुद्र ये देखो, ये इयररिंग तुम्हारे मॉम की नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई और भी था, तुम्हारे मॉम डैड अकेले नहीं थे रुद्र। मुझे मिलना है तुमसे। हाँ मिलते हैं ना, मैं आती हूँ मिलने। छतरपुर खंडर में मिलते हैं। हाँ रुद्र, रुद्र, रुद्र।
रुद्र, रुद्र, ये तुम क्या? प्रार्थना, तुमने क्या किया? हाँ, मेरे पेरेंट्स को मार दिया। तुमने ही मारा ना मेरे पेरेंट्स को? हाँ रुद्र, इसी ने मारा है तुम्हारे मॉम डैड को। देखो, इतना बड़ा क्राइम करके भी कैसे बेशर्मी से खड़ी है यहाँ पर। रुद्र, मेरी बात। चुप! तुम्हें क्या लगा था प्रार्थना, मेरे अपनों को मार के तुम बच जाओगी? कैसे बताऊं तुम्हें रुद्र कि मैं एक नागिन और तुम्हारे माँ बाप देशद्रोह, तो उन्हें तो सजा देनी ही थी। सजा तो अब तुझे रुद्र देगा प्रार्थना। देख, तेरी कहानी आज अपने हाथों से खत्म करेगा वो। कर रही थी? वो तेरी जान लेना चाहता है और तू दे रही है, तो और मैं क्या करती माँ? मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जाता और उसके दर्द की वजह भी तो मैं ही हूँ। देख, अब इस सब का टाइम नहीं है। तू इनकी याददाश्त मिटा दे ताकि सब कुछ भूल जाए। तू शेष नागिन है, तू ये कर सकती है, कर अभी। मुझे माफ करना रुद्र, तुम्हें मैं गलत लग रही हूँ, पर मैं अपना सच तुम्हें खुद बताऊंगी सही वक्त आने पर। हम इतनी सुनसान जगह पे क्या कर रहे हैं? क्या कर रही थी तू प्रार्थना? होश में तो है? अगर वो सच में तेरी जान ले लेता तो? अपने आप को बचा क्यों नहीं रही थी? हाँ, नागलोक के प्रति तेरी और भी जिम्मेदारी है। थक गई हूँ मैं इन जिम्मेदारियों से, अब नहीं होगा मुझसे। मैंने अपने ही हाथों से अपने सास ससुर की जान ली है और जिन आंखों में मेरे लिए प्यार होता था, आज उन्हीं आंखों में मैंने अपने लिए नफरत देखी है। वक्त के साथ खत्म हो जाएगी उसकी नफरत, समझ जाएगा वो। मैं भी गुजरी उस नफरत के रास्ते से। तेरी जिंदगी में भी ऐसे कई मोड़ आएंगे जब तुझे पता नहीं होगा कि क्या सही है क्या गलत। तब तुझे खुद देखना होगा, समझना होगा कि सामने वाला कौन है, दोस्त है या दुश्मन, या फिर दोस्त के रूप में दुश्मन। महाभारत में भी अर्जुन के सामने वही सब खड़े थे जिन्होंने अर्जुन को पाला पोसा था। अर्जुन के प्रिय भीष्म पितामह, उनके गुरु द्रोणाचार्य और भी उनके कई अपने, पर अर्जुन को अपना लक्ष्य पता था। कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन से, ना प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर। कृष्ण जी ने यह भी कहा था, जो सही है वो कर, धर्म के रास्ते पर चल। और हमारा धर्म नागलोक के प्रति है। तेरे भी कुछ फर्ज है। आज तेरे पापा मेरे साथ नहीं, लेकिन मैं उनके दुख में अपने नागिन होने का फर्ज तो नहीं भूल सकती ना। इससे पहले कि वो दुश्मन वंश नानी के पायल की खोज करे, हमें कालियानाग तक पहुंचना होगा। उस पायल की कहानी पता लगानी होगी, इसलिए मैं पाताल लोक जा रही हूँ।
नहीं माँ, आप नहीं जा सकती। वहाँ बहुत खतरा है, तक्षक नाग ने कहा था। कदम कदम पर रुकावटें हैं और रास्ते पर कांटे। वहाँ आप नहीं जाएंगी, वहाँ मैं जाऊंगी। नहीं, मेरे होते हुए मैं तेरी जान खतरे में नहीं डालूंगी। मैं जाऊंगी। चलिए ठीक है, हम दोनों जाते हैं। माँ, मुझे मेरे शेष नागिन होने का फर्ज निभाने दीजिए। और तुझे कुछ हो गया तो? आपने तो मुझे मेरा धर्म बताया था, इतनी जल्दी भूल गई? यही तो प्रॉब्लम है ना माँ की, जब कुछ सिखाना होता है तो कह देती है, पर यही जब कुर्बानी की बात है तो अपने बेटी के सामने आके खड़ी हो जाती है। मुझे अपना फर्ज निभाने दीजिए माँ। पाताल लोक का एक रास्ता नागमहल से भी जाता है। एक बार मैं गई थी अमृत कलश लाने। फिर हम एक सुनसान जगह से पहुंचकर और वहाँ पे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, बट आई फील कि कुछ तो हुआ था। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे भी यकीन है। ये दोनों नागिनें चुप तो नहीं बैठने वाली हैं। अब देखो ना, मेरे हाथों सुहासिनी को मरवाया, रुद्र के माँ बाप को भी न जाने कैसे मार दिया। क्या करें? अब अगला हमारा ही नंबर लग रहा है। लेकिन ऐसे कैसे? हमारे पास तो रक्षा कवच है ना, जिसमें मनी की ताकत है। ऐसे कैसे वो कुछ भी कर सकती है और वो वहां कैसे पहुंच सकती हैं? रियली? इसका मतलब तुम प्रथा को अब तक नहीं जान पाई हो। प्रथा बहुत चालाक है, तेज दिमाग वाली लड़की है। जब तक वो ऋषभ को नहीं ढूंढेगी ना, चैन से नहीं बैठने वाली है वो लड़की। आई नो रुद्र के पेरेंट्स के साथ भी उसने चाल चली है, लेकिन हमें उसकी चालों से बच के रहना है। सिर्फ यही नहीं समझ में आ रहा कैसे बचेंगे। पाताली, यहाँ पे हमारे जान पर बनाइए और तुम यहाँ अपने ख्यालों में खड़ी हो। कुछ करोगी या नहीं? आज की रात चंद्र ग्रहण की रात है, उससे भी बड़ी कयामत। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के लाल चांद की लाल रात है। लाल रात अमावस्या तक ले जाएगी, जो सिंगिका के लिए बहुत खास है, क्योंकि अमावस्या की रात में उसकी शक्तियां और भी बुलंद हो जाएगी। लेकिन अमावस्या से पहले उस पायल को ढूंढकर हमें सिंगिका के कदमों में डालनी है। फिर वो हमें आशीर्वाद देगी, हमें वो शक्तियां मिलेंगी जिसके मिलने के बाद वो दोनों माँ बेटी हमें छू तक नहीं पाएंगे। एक मिनट, हमें उन शक्तियों की क्या जरूरत है? मणि है ना हमारे पास, और जब तक वो मणि हमारे पास है कोई हमें नहीं छू सकता। हाँ, अगर ये शक्ति हमारे हाथ से निकल गई तभी वो दोनों नागिनें हम पे पार कर पाएगी। यही बात, उन दोनों नागिनों से लड़ने के लिए हमें हथियारों की जरूरत है, और वो हथियार देगी हमें सिंगिका। माँ, यहाँ तो पाताल लोक जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा। वो एक गुप्त द्वार है। इस धरती पे पाताल लोक जाने के अलग अलग द्वार है। एक द्वार उज्जैन के मंदिर में भी है। मैं उसी द्वार से पाताल लोक गई थी अमृत कलश लेने, पर नागराज तक्षक ने मुझे कहा कि यहाँ भी एक द्वार है जो हमें पाताल लोक में कालियानाग तक ले जाएगा, और वही खुलेगा नानी के पायल का राज। पर यहाँ तो सिर्फ पानी ही पानी है, द्वार तो दिख ही नहीं रहा। वो गुप्त द्वार है, सबको नहीं दिखेगा।
चल। लेकिन कहाँ? पाताल लोक, हमें वही जाना है। लेकिन मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? रुद्र इतना उदास है, मैं उसे छोड़ के। तू उसकी उदासी का अचार डालेगी क्या? अपने लोग, अपने वंश से मिलेगी तो एक साथ हजारों दुश्मनों को तू मार डालेगी। ये शक्ति हमें चाहिए। और सुन, आज की ये रात तेरे लिए बहुत बड़ी रात है, क्योंकि आज तू अपने वंश से मिलेगी, वो भी सिंगिका की मूर्ति के सामने जो रसातल में है। उसके बाद पाताल लोक। देख लड़की, तेरा मोल क्या, तू अनमोल क्या। और आज तुझे अपने वंश से मिलना ही होगा, क्योंकि सिंगिका को मिलने के बाद वो तुझे आशीर्वाद देगी, और उसी आशीर्वाद की वजह से तू वो पायल अपनी मां से लेकर आ पाएगी। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आया? देख अनमोल, इसीलिए मैंने तुझे प्रथा के पास भेजा था, ताकि वो तुझे पालेगी, पोसेगी। और अगर नाग महल से कोई वो पायल ला सकता है ना, तो वो तू है अनमोल, सिर्फ तू वहां जाएगी, प्रथा तुझे देखेगी, तुझे देखते ही उसके अंदर ममता जाग जाएगी, उसका दिल पिघल जाएगा। इसी का फायदा तुझे उठाना है और वो पायल लेकर तुझे यहां आना है। इसीलिए वहां जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है, क्योंकि परसों अमावस्या है और उस दिन हमें वो नागमणि और वो पायल दोनों ही सिंगिका के कदमों में डालनी है। तू चल, अभी और इसी वक्त चल। रसातल लोक, तू चल मेरे साथ। प्रार्थना, पहले मैं जाऊंगी। पाताल लोक जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। पाताल लोक पहुंचने से पहले हमें 6 लोगों को पार करना होगा। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल और सबसे खतरनाक रसातल, जहाँ दैत्य दानवों का वास है। उन्हीं के वंश की है पाताल। राक्षस लोक के नीचे 7वां लोक पाताल लोक। कालिया मर्दन के बाद कृष्ण जी ने उन्हें पाताल लोक भेज दिया था। प्रार्थना, तू ठीक तो है ना? हाँ। क्या हुआ माँ? किसी खतरे का आभास हो रहा है। प्रार्थना, ये मायावी नेवले हैं। ये साधारण नेवलों से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ये तो बस 2 ही है माँ। मैं 2 मिनट में इनका काम तमाम कर दूंगी। खतरा टल गया माँ, चलते हैं। अभी भी खतरा नहीं टला है। उससे बड़ा खतरा आ रहा है। नेवलों का झुंड आ रहा है।
ये मायावी नेवले हैं, तो इन्हें माया से ही मात देनी होगी। कायरो, मेरी माँ पर क्यों वार कर रहे हैं? हिम्मत है तो शेष नागिन से लड़ो। अब अगला लोक है रसातल, व्यास है पाताली के वंश का, असुरों का, राक्षसों का व्यास है वहां से गुजरते हुए हमें एकदम चुपचाप वहां से निकलना होगा। ये हम कहाँ आ गए? वही तो नाम तो इसका छिंदवाड़ा जैसे, लेकिन ये है क्या? ये धरती का मध्य क्षेत्र है और ये गुफा हमें यहाँ से राक्षस लोक ले जाएगी, जहाँ सिंगिका विराजमान है। चलो। नागमणि को इंटरनेशनल बायर्स को देने वाले थे और उससे पैसा कमाने वाले थे। कहाँ यहाँ आके फंस गए। पता ही नहीं चल रहा कि जमीन पे चल रहे हैं कि आसमान में। क्या हुआ माँ? पता नहीं, ऐसे लगा जैसे अनमोल के चीख की आवाज आई। बचपन में उसे जब भी तकलीफ होती थी मुझे उसके दर्द का एहसास हो जाता था। आप उससे बहुत प्यार करती है ना, शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, पर वो यहाँ है नहीं। चलिए। माँ, ये जगह बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने सपने में देखी थी। ये जगह सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा। चल। कहाँ लाके पटक दिया है हमें। सिंगिका? सिंगिका की जय हो। माँ, ये पाताल लोक है क्या? हाँ, और नागराज तक्षक ने कहा था कि पाताल लोक में ही हमें कालिया नाग मिलेंगे। माँ,
मुझे लग रहा है कि कालिया नाग वहाँ है। कालिया नाग को नागिन और शेष नागिन का प्रणाम। ये हमारे असुर वंश के, हमारे काल के वंश के अंधेरे की देवी, महादेवी, शक्तिशाली, सबको हरा देने वाली सिंगिका। देख सिंगिका, आज मैं तुम्हारे अंश को हमारे वंश से मिलाने आई हूं। देख तेरे अंश को। ये ऐसे नहीं उठेंगे, हमें कुछ करना होगा। पर क्या? नृत्य। उसके बाद मैं तुम दोनों को वह हथियार दूंगी जिसमें इसका आशीर्वाद है, और उन्हीं हथियारों से हम उन नागिनों को मार देंगे, वार करेंगे उन पर, और इन्हीं हथियारों की मदद से अनमोल उन नागिनों से वो पायल हासिल करेगी। सिंगिका की जय हो। कौन हो तुम दोनों? कालिया नाग के क्रोध को शांत किया तुम दोनों ने। मतलब तुम दोनों कोई साधारण तो नहीं हो। बताओ, हो कौन तुम दोनों? प्रणाम, मैं नागेश्वरी की नातिन प्रथा, और ये मेरी बेटी प्रार्थना। नागेश्वरी की नातिन और परनातिन यहाँ? हमें मेरी परनानी के पायल से जुड़ी कहानी और सिंगिका के राज के बारे में जानना है। क्या कहा? सिंगिका हमारी सबसे बड़ी ताकत। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। बरसों पहले इसी पायल से नागेश्वरी ने एक बहुत बड़ा विनाश होने से रोका था, और आज तुम्हें भी एक बहुत बड़ा विनाश होने से रोकना है। और इसके लिए तुम्हें जाननी होगी बरसों पुरानी दो बहनों की वो कहानी, पुलोमा और कद्रू। कद्रू ही आगे चल करके नागेश्वरी के रूप में जानी जाने लगी, जिनकी शादी नागराज से हुई थी। कद्रू यानी कि नागेश्वरी शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। इन्होंने घोर तप करके शिवजी को प्रसन्न किया, और शिवजी ने उन्हें वरदान में नागलोक और इच्छाधारी शेष नागिन होने का वरदान दिया, और उनकी शादी नागराज से हुई थी। और ये जगह, ये पाताल लोक उनका और बाकी नाग नागिनों का वास हो गया, और तब से कद्रू नागेश्वरी के नाम से जानी जाने लगी। नागेश्वरी की खुशी से पुलोमा को जलन होने लगी। उसने भी घोर तप करके शिवजी को प्रसन्न किया, लेकिन शिवजी जानते थे कि वो लालच के लिए ये सब कर रही है। इसीलिए शिवजी ने उन्हें इससे ऊपर वाला लोक, राक्षस लोक, जहाँ दैत्य और दानव रहते हैं, वो उसे दे दिया। जहाँ चप्पे चप्पे पर सोने और चांदी का गढ़ था, पुलोमा वहाँ की रानी बन गई। वहाँ पुलोमा बहुत खुश रहने लगी, लेकिन तब तक जब तक कि वो पाताल लोक नहीं आई थी। आओ पुलोमा, पाताल लोक में तुम्हारा स्वागत है बहन। पाताल लोक तो राक्षस लोक से बहुत अच्छा है। वहाँ तो सिर्फ सोना चांदी है, लेकिन यहाँ तो
साक्षात कुबेर का खजाना है और नागों को रूप बदलने का वरदान भी। जो भी नागेश्वरी का है मैं सब उससे छीन लूंगी। पाताल लोक देख करके पुलोमा के मन में लालच आ गया। अपने लोग आते ही उसने दैत्यों और दानवों को नाग नागिनों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उसे पाताल लोक पर वार करना था, पर वो जानती थी कि उसमें इतनी शक्ति नहीं है। इसीलिए वो राक्षसों की देवी सिंगिका के पास गई, जिसकी मूर्ति तुमने देखी थी सपने में। पुलोमा सिंगिका को खुश करना चाहती थी ताकि आशीर्वाद में सिंगिका उसे शक्ति दे और पुलोमा नागेश्वरी को हरा सके। राक्षसी सिंगिका को जेवरों का बहुत शौक था, तो पुलोमा ने उन 9 रक्षक नागों से नागमणि चुराने का फैसला किया। नागलोक के वो 9 रक्षक नाग वासुकी, तक्षक, कालिया, पद्मनाग, महानाग, शंखनाग, करतोकक, होलिका और शेषनाग सब यहाँ पाताल लोक में ही थे। उन 9 नागों में एक नाग मैं भी था, जो सबसे शक्तिशाली नाग माने जाते हैं, और महादेव ने हमें एक नागमणि से सुशोभित किया था। वो नागमणि हमारे फन पे विराजित थी, जो बहुत शक्तिशाली थी। लेकिन पुलोमा का वो राक्षस वंश हमारी मणियों को हमसे छीनना चाहता था। पुलोमा को वो नागमणि सिंगिका को अर्पण करनी थी, शक्ति हासिल करने के लिए। अपने इस भक्त को स्वीकार कर लो, इसे आशीर्वाद दो। बिल्कुल वही प्यार इसे देना जो प्यार तूने मेरी माँ पुलोमा को दिया था, क्योंकि यही है वो जो उस पायल को लेकर आएगी तेरे लिए।